हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को सॉक्स बनाने बताऊंगी, जो कि 2 सिलाई से मैं बनाऊंगी और उल्टे साइड से बनाऊंगी। और पूरी सिलाई मेरी उल्टे साइड से ही बनेगी और सॉक्स बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। और मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें फंदा डालूंगी, 40 फंदा डालूंगी। और बड़ों के लिए मैं 50 फंदा डालती हूँ। तो मेरा ये है 8 से 9 साल तक के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, फंदे हम लोग ऐसे बनाते हैं। और फंदे आप जैसे बनाते हैं आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा। और या तो एक तरीका ऐसा भी है, अंगूठे में फंसाते हुए, देखिए ऐसे करके। तो अंगूठे में लेते हुए बनाना है और 40 फंदे हमें कंप्लीट बना लेनी है। और इजीली बन जाता है, देखिए। और यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 हो जाएगा। तो ये देखिए 40 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करनी है कि 40 फंदे का हमें सबसे पहले सॉक्स में बॉर्डर रहते हैं, तो सेम वैसे ही हमें बॉर्डर बना लेनी है। आप अगर चाहो तो बॉर्डर को 4 सिलाई में यहाँ बना सकते हो, लेकिन 4 हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया कि 2 सिलाई से ही मैं बनाऊँगी। बस 1 सिलाई हमें चाहिए होंगे जोड़ने में, जब जॉइंट करेंगे तभी, और फिर उसे अलग करेंगे तब। क्योंकि एड़ी बनाने के समय और अभी जैसे बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब हमें 1 सिलाई सिर्फ चाहिए होंगे फंदे को उतारने के लिए, बिनने के लिए नहीं। बिनाई तो मेरा 2 ही सिलाई में होगा। तो ये देखिए। और एक उल्टा सीधा का हम बॉर्डर डालेंगे। धागा को, सॉरी, ऊन को आगे पीछे करते हुए, एक पीछे से बिनना है, एक आगे से बिनना है। तो पीछे वाले को हम सीधी सिलाई में लेंगे और आगे वाले को उल्टे में। तो देखिए ये एक लाइन हमें पूरा बॉर्डर मेरा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो और थोड़ा मैं डाल सकती हूँ, अगर इच्छा है आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इतना भी ठीक है। तो बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं बताती हूँ। तो ऐसे ही करके हमें बना लेनी है। और बहुत ही ईजी और सिंपल है दोस्तों। अगर आप बनाते हो अपने बच्चों के लिए तो ये ठंड से बचाते हैं, और ऊन का होता है, प्योर ऊन का है मेरा। तो बहुत ही आराम लगता है पहनने में भी, और बिल्कुल ठंड नहीं लगता है। तो देखिए बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार बॉर्डर को साइज़ दिखा देती हूँ आपको, कितना बड़ा मैंने बॉर्डर बनाया है। तो देखिए ये मेरा 2.5 इंच तक है। 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। तो मेरा 2.5 इंच है, तो ऐसे ही बॉर्डर बना लेनी है। अब हमें क्या करनी है, एक लाइन हमें उल्टे साइड, देखिए ये हमारा नीचे से दिख रहा है ना, पहले ये भी ध्यान रखना है, हमें सीधे साइड से नहीं उल्टे साइड से बनाना है। तो उल्टे साइड से हमें सारी सिलाई को उल्टे एक लाइन ले लेनी है। और उसके बाद हमें पैटर्न को बनाना है। तो उल्टे साइड करके हम सारे सिलाई को उल्टे उल्टे बिनेंगे। और ये हमारा कम्प्लीटली 40 फंदे को हम उल्टे में बिनेंगे। यहाँ बॉर्डर नहीं करना है। अब हमें पूरा कंप्लीट उल्टे में ले लेनी सारी सिलाई को। और उल्टे साइड से ही मैंने सॉक्स को बनाया। शायद ही मैंने वीडियो में अभी तक किसी का नहीं देखा है कि उल्टे साइड से सॉक्स किसी ने बनाया हो। और मैं उतना देखती भी नहीं हूँ, मैं अपना तरीका से बनाती हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना होगा। तो अभी हमें एक सिलाई चाहिए होगी। तो जैसे ऐसे ही दोनों साइड वाले सिलाई लेनी है। तो हमें सबसे पहले इक्वल कर लेना है, 20 फंदे इस साइड, 20 फंदे इस साइड लेने के लिए हमें देखिए बराबर कर लेनी है। और ये है उल्टे साइड से ही हमें करने हैं। तो मैं देखिए इसमें बना रखी हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो इसमें क्या करना है, बस हमें यहीं पर ही एक सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस फंदे को उतारने के लिए, बिनने के लिए नहीं, बिनने के लिए मैं 2 ही सिलाई से ही बिनूंगी। एक फंदा हमें इस साइड से लेना है, एक फंदा इस साइड से लेना है। एक फंदा हमें इधर से लेना है और एक फंदा इधर से लेना, करते हुए हमें पूरे सारे फंदे को बराबर से उतार लेना है तीसरी वाली सिलाई में। और फिर उसे हमें बिनना है। तो मैं पहले उतार के दिखाती हूँ, और उसे फिर दोनों सिलाई में कर सकते हैं, 2 जो बिन रहे थे उसी में कर सकते हैं। मैं बस दिखाने के लिए
कि तीसरी सिलाई यहीं पर ही लगती है, बस फंदे को उतारने के लिए। तो ऐसे ही करके सारे फंदे हम एक इस साइड से एक इस साइड से लेते हुए कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया कंप्लीट। और फिर हम फर्स्ट वाले जो 2 सिलाई में बिन रहे थे उसमें हम कर लिए हैं, और अब हम इसमें से बिनाई शुरू करेंगे। कैसे मैं बिनती हूँ उल्टे साइड से सॉक्स को मैं बताती हूँ। तो और ये हमारा गोल गोल सा बिनाएगा, जैसे हमने पिंक कलर वाले पिंक पर्पल में बनाया है सेम वैसे ही बनेंगे, लेकिन मैंने उसमें सीधे सिलाई और सीधे साइड से बनाया और 4 सिलाइयाँ से बनाई। मैंने इसमें 2 ही सिलाई से पूरे सॉक्स को कंप्लीट की हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं उल्टे साइड में। तो हमें देखिए ये सीधा साइड वाला सीधा फंदा है, तो उसे उतार लेना है, और उल्टा साइड वाला जो उल्टे उभरे उभरे दिखते हैं वो वाले को हमें बिनने हैं। तो उनको हम खींचेंगे और फिर देखिए इससे बिन लिए, और फिर नेक्स्ट देखिए उस साइड के हमें सीधे में दिखेंगे वो हमें उतारने हैं। ये वाले उतारने हैं सीधे वाले, और उल्टे साइड वाले में हमें बिनने हैं। ये वाले उतारने हैं, उल्टे साइड वाले बिनने हैं। बस यही चीज़ याद रखना है कि हम उल्टे साइड से बना रहे हैं तो हमें उल्टे वाले को बिनना है, और फंदा जो उस साइड सीधे दिखेंगे उससे हमें उतार लेने हैं। और ऐसे ही करके हमें बिन लेना। तो मैंने 4 इंच लगभग बनाया है। आप जितना बड़ा बना सकते हैं, फुल सॉक्स बना सकते हैं, हाफ बना सकते हैं, आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। तो अब हमें अलग करना है एड़ी बनाने के लिए, तो फिर से हमें सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरी सिलाई की। बस हमें अलग करने और जोड़ने में ही ज़रूरत पड़ती है, बिनने में नहीं। तो आप तीसरी वाली सिलाई से इसे अलग कर लेंगे, और एड़ी एक साइड हमें बनानी है, तो एक साइड वाले को हमें रखना है सिलाई में ही। तो देखिए अलग कर लिए हैं। और हमें एड़ी बनाने के लिए क्या करना है, एक ही साइड का में फंदे को यूज़ में लेना है अभी। और देखिए हमारा कहीं भी सिलाई नहीं है, और हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और बाजार वाले सॉक्स जो होते हैं सेम वैसे ही बनेंगे। तो हम यहाँ मार्कर लगाते हुए हम सिलाई को एड़ी को बनाएंगे। तो एक एक साइड का हमें छोड़ते हुए बनाते जाना है। तो देखिए एक फंदे को छोड़ेंगे और बनाएंगे। तो पहले मैं इस सिलाई को सीधे साइड कर लेती हूँ और पिन लगाऊंगी। देखिए इस साइड हमने फर्स्ट को छोड़ा है, वहाँ पिन लगाई हूँ। मैं इस साइड के फर्स्ट को छोड़ी हूँ, इसमें पिन लगाई हूँ। और हर एक सिलाई में हमें एक एक कुछ दोनों साइड से छोड़ते जाना है। तो लास्ट में हमारा 6 जब बच जाएंगे, 6 या 8 जो भी, तो मैंने बच्चे का बना रही हूँ तो 6 हमने रखा है, बड़े के लिए मैं 8 रखती हूँ। तो 6 जब हो जाते हैं तब फिर हमें क्या करना है, फिर रिपीट करना है, वापस से नीचे की ओर हमें बनानी है। तो जॉइंट करना है फोल्ड, जैसे एड़ी के शेप में बनाने के लिए। तो फंदे को हमें जो हम पिन में लगाए हुए हैं फंदे को लेते हुए हमें बिनना। देखिए ये है। तो यहाँ हम देखें यहाँ तक 6 हम बिन लिए। अब हमें क्या करना है, रिपीट करना है नीचे की ओर बनाने के लिए। तो हमें यहाँ से देखिए इसे हम अलग वाले फंदे में लगा लेते हैं, और यहाँ से हम एक फंदा निकालेंगे और 2 फंदे हो जाएंगे, 2 को हम एक करेंगे और फिर टर्न करेंगे। ये 2 को एक करेंगे और फिर टर्न करते हुए उस साइड वाले को भी सेम ऐसे ही करना है। तो हर एक लाइन में हमें ऐसे ही करना है, जैसे हमने हर एक लाइन में छोड़ा है वही छोड़ा हुआ फंदे को हमें हर एक लाइन में लेते हुए नीचे की ओर बिन लेना है। तो हमारा स्क्वायर ट्रायंगल शेप में एड़ी बन जाएगा और एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। तो ये इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ऐसे करके हमें बिन लेना है। मैं इस साइड वाली भी दिखा देती हूँ कैसे करके करना है। अब सीधे साइड में है तो देखिए यहाँ से हमें फंदा निकाल लेना है और 2 हो जाएगा, 2 को हमें एक कर देना है और फिर टर्न करना है उस साइड वाले को लेने के लिए। तो फिर पिन को मैं इसमें लगा देती हूँ दूसरे वाले में, ताकि हमें पता चले कि हमें नेक्स्ट टाइम इससे हमें सिलना है, बिनना है। तो ऐसे ही करके हमें कंप्लीट कर लेनी है। और ये ऐसे ही होते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा एड़ी के शेप में बन जाएंगे और ये आराम से बैठ जाते हैं, एड़ी में फिक्स हो जाते हैं।
तो ये बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए देखिए कितना सुंदर सा बना हुआ है। और अब हमारा सामने पंजे का भाग को बनाएंगे, तो अब हमें फिर से सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरी सिलाई की। तो एक फंदा इसका, एक फंदा इसका करते हुए फिर हमें रिपीट से ले लेना है, जैसे मैंने नीचे बनाया था बॉर्डर के बाद। तो सेम इसमें से एक, इसमें से एक करते हुए हमें जॉइंट कर देना है। और फिर हमें पैटर्न को, जैसे नीचे वाले पैटर्न को मैंने बनाया सेम वैसे ही हमें बना लेनी है। तो फंदे गिरने नहीं चाहिए, अगर गिर जाएंगे तो फिर हमारा सॉक्स ख़राब हो जाएगा। तो सावधानी से करना है और हड़बड़ी में नहीं करना है। और फंदे को एक को इधर से लेना है, एक को इधर से लेना है। और ज़रूर आप ट्राई करें, बन जाएगा। और बहुत ही सुंदर बनता है और आराम लगता है पहनने में, और ठंडा बिल्कुल नहीं लगता है। तो फंदे को उतार लेंगे, एक इधर से एक इधर से। तो ये देखिए हमने कर लिया है। और फिर एक में करने के बाद हमें फिर सिलाई को बनाना है, रिपीट करना है। जैसे मैंने नीचे रिपीट किया है ये वाले पार्ट को, सेम ऐसे हमें यहाँ पंजे को बनाना है। तलवा को, पैर के तलवे को, तलवा भाग बनेगा। और ऐसे ही बनाते हुए हमें बना लेनी है। तो एड़ी से मैंने यहाँ तक का 4 इंच तक लगभग बनाया है। तो नापते हुए आप अगर बच्चे को बना रहे हैं तो साइज को आप नाप के बना सकते हैं, या तो फिर अंदाज से भी बना सकते हैं। पैर सबका एक बराबर नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है, तो आप साइज़ को नापते हुए भी बना सकते हैं। लेकिन बना हुआ आराम से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होते हैं। और फिर से हमें रिपीट करना है, एक फंदा उतारना है, एक फंदा को बीनना है, एक उतारना है, एक बीनना है। तो ऐसे रिपीट करते हुए हमें कंप्लीट बना लेनी है। और दोनों सॉक्स को बना के सेम एडी बनाना है दोनों में। एड़ी तक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंगूठे को, अंगूठे का शेप देने के टाइम हमें ध्यान रखना है कि दोनों अंगूठा एक साइड ना हो, नहीं तो फिर हमारा एक ही पैर का बनेगा। तो अपोजिट साइड में देना है। तो ये देखिए ऐसे करके हम बिन लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। इतना बड़ा, कम से कम 4 इंच तक एड़ी से मिलाते हुए। तो ये देखिए हमारा हो गया है ये। और ये दूसरा वाला भी मैंने कर लिया है। तो ये देखिए, और ये हमारा देखिए लगभग 4.5 इंच तक है एड़ी से। तो अंगूठी को बनाना है, अंगूठी को मैंने 10 फंदे में बनाया है, 10 फंदे को हमें बीनना है। और बाकी फंदे अभी हमने उसे छोड़ना है। तो 10 फंदे हमें लेते हुए रिपीट करना है, जैसे हमने पैटर्न नीचे जैसे बनाया, एक उठाया है, एक बीना है। मतलब एक फंदे को उतारते हुए, एक बीनते हुए 10 फंदे को बनाना है अंगूठे में, और बाकी पंजे में रहेंगे। तो ये हमें रिपीट करते जाना है और फिर अंगूठा बन जाएगा। तो ये हमारा 10 बनाना, 10 फंदे मैं लूँगी। अब तो उनको उस साइड करते हुए फिर हम इसे रिपीट करेंगे। और इसे हमें 10 टाइम, 10 से 12 टाइम हमें बिनना है। अंगूठे का साइज जितना बड़ा अंगूठा मेरा रहेगा। तो ये देखिए मैंने बिन लिया है इतना तक। और ये हमें अभी बंद कर देने हैं। या तो आप सुई से भी कर सकते हैं, या फिर हमें कांटे से, जैसे हम लोग स्वेटर को बंद करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब वैसे कर लेना है। तो दो दो को हम एक कर लेंगे पहले, तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसे उतारते हुए, मतलब फंदे को बीनते हुए बंद कर देंगे। तो दो को एक करते हुए हम इसमें करेंगे। तो ये हमारा, ये राउंड में हमारा जॉइंट हो गया है। दूसरे राउंड में हम कंप्लीट कर देंगे इसे। ये देखिए दो दो को एक किया है। अब हम क्या करेंगे,
फिर से 2 को एक करेंगे, फिर ये फंदे को इसमें लेके फिर 2 को एक करेंगे, फिर फंदे को लेते हुए 2 को एक करेंगे। ऐसे करके ये हमारा बंद हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। एक साइड का अंगूठा हमारा हो गया है। और अब हम पंजे को बनाएंगे। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस ये देखिए अंगूठा हो गया है। ये मैं सीधा करके दिखा देती हूँ और शेप में हो गया। ये इधर से हमें पंजे बनाने हैं, तो मैं एक बार सीधा करके दिखाती हूँ। अगर एक भी फंदा सीधा वाला बिन जाएगा तो फिर वहाँ हमारा जॉइंट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सीधा वाला फंदा कभी नहीं बिनना है, उल्टे साइड में हमें उल्टे फंदे ही बिनने हैं। तो ये देखिए अंगूठा बन गया है। तो ऐसे ही बना लेनी है दूसरे वाले सॉक्स में भी। तो मैं पंजे को बनाने बता देती हूँ। पंजे में क्या करना है कि इस साइड हमें घटाने हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना कि अंगूठे को हमें इधर दोनों सेम साइड में नहीं बनाना है। एक का इस साइड तो एक का इस साइड बनाना है, इधर बनाना और इसका इधर बनाना है। यहाँ से 10 फंदे को बनाना है और बाकी इधर पंजे के लिए इस साइड का इस साइड होगा, और ऐसे करके बना लेनी है। तो ऊन को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और ऊन को जोड़ते हुए हम बनाएंगे। और देखिए यहाँ तक एकदम लास्ट तक कंप्लीट करना है। और फिर टर्न करने के समय हमें 2 फंदे को एक साथ जोड़ देना है, 2-2 को बीनना है एक ही बार। देखिए ये 2 को हम बीनेंगे और फिर नेक्स्ट रो में भी फिर 2 को बीनेंगे, 2 को एक करेंगे। तो यहाँ 2 को एक किया, फिर बाकी जो है जैसा है वैसे ही बीनना है और रिपीट करके फिर यहाँ जब आएंगे तो फिर 2 को एक करेंगे। और इस साइड हम इसी साइड हमारा कटेगा उल्टे साइड में, तो ये हमारा शेप में होगा। पंजा साइड से तिरछा, छोटे हमारे अंगुलियाँ रहती है तो वहाँ उस साइड तिरछे में जाएंगे हमारे, और लास्ट में जितना बचा हुआ रहेगा उसे हमें सेम अंगूठे की तरह बंद कर देना है। यहाँ तक बना लेना है, तो रिपीट करना है। तो फिर देखिए मैं दूसरे रो में आ गई हूँ, तो फिर ऐसे 2 को एक कर दी हूँ, और फिर बाकी जो जितने हैं जैसे है वैसे ही बिनना है। एक को उतारना, एक बिनना है, एक को उतारना है, एक को बिनना है, वैसे ही करते हुए कम्प्लीटली बना लेना है। तो देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है, बराबर हो गया है। अब हमें ये रो को कंप्लीट करना है, और जैसे बंद किया है सेम वैसे ही बंद कर देना है। तो ये वाले लाइन में बिन लेती हूँ, इसके बाद मैं बंद कर दूँगी इसको भी, और इसी तरह दूसरे वाले सॉक्स में भी बना लेना है। तो ये देखिए अब 2-2 को हम एक करेंगे, और हमारा जो बॉर्डर वाला भाग था नीचे का, बस उसी में सुई से सिलाई करना है, और नहीं तो हमें सॉक्स में कहीं नहीं सिलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए इधर से फंदे को लेना है, इधर से लेना है, दोनों जैसे सिलाई हम लोग सिंपली करते हैं सेम वैसे ही सिलाई हमें डालनी है। और अगर यहाँ कभी कभी 1-2 फंदा ढीला अगर बीनते हैं तो छेद रहता है, तो उसे आप सिल सकते हैं उल्टे साइड से। तो ये देखिए हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया है, और बिल्कुल ही अच्छा बना हुआ है और फिट बैठता है। तो ये देखिए एकदम बाज़ार वाले सॉक्स जैसे दिख रहे हैं, और गर्म भी उतना ही रखता है। बाज़ार वाले में उतना गर्म नहीं रखता है क्योंकि मशीन से बने हुए रहते हैं। और ये हमारा प्योर ऊन है, वर्धमान का ऊन मैंने लिया है, और वो एकदम गर्म ऊन रहता है। तो ये देखिए, और आप ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, और गर्म रखता है। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।